और वृंदावन धाम में बैठ करके रो रही हो, क्यों रो रही हो, क्या बात है? समझाने के लिए नारद जी आगे बढ़े। पर नारद जी कुछ बोलते तब तक उनके मन में आया कि ये सब देवियां देवियां है, इन बीच में मैं एक पुरुष अकेले जाऊं तो पता नहीं क्या बोलने लग जाएगी। ए बाबा कहाँ आ रहे हो, स्त्रियों के बीच में, हमको भगा ना दे, डांटने ना लग जाए, हमारी बेइज्जती ना कर दे। नारद जी ने ऐसे सोचकर पीछे लौटने लगे। जैसे ही पीछे लौटने लगे तो उस देवी ने आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो एक क्षण के लिए तिष्ठ, रुक जाइए। मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता को भी नाश करिए। दर्शनम तब लोकस्य, आपका दर्शन ही सर्वथाग हरम परम, जितने भी पाप है उन सभी पापों को नष्ट करने में सामर्थ्य है। दर्शन, केवल आप जैसे संतों का दर्शन ही सभी पापों को नष्ट करने में सामर्थ्य है। इसलिए आप दर्शन दीजिए, आप भागिए मत, आइए आइए, आपको है ना, आप जाइए मत, आइए। नारद जी को जैसे स्वागत किया इस तरह से बड़े प्रेम से, तो नारद जी ने कहा कि चलो अब बुला रहे हैं तब तो जाना चाहिए। फिर नारद जी आगे बढ़े। जैसे ही नारद जी आगे बढ़े, नारद जी ने कहा कि नारद जी ने कहा बताइए आप कौन हो, है ना, ये देवियां कौन है, का इमाहा का बिमऊ, ये दोनों बूढ़े कौन हैं, प्रश्न किया। तो आप कौन हो बताओ। तो बोली अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति महारानी हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयो मतो, ये दोनों बूढ़े जो गिरे हैं ना, ये मेरे बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। काल योगे न जर्जरो, इस कलयुग के प्रभाव से ये जर्जरित अवस्था को प्राप्त, बूढ़े हो गए हैं। नारद जी को हंसी आया। 16 वर्ष की जवान लड़की बोल रही है, ये 100 वर्ष के बूढ़े ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं। नारद जी ने, भक्ति महारानी ने कहा मेरी पूरा जन्मपत्री सुनिए। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा बहुत मान सम्मान हुआ। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात पहुंची तो बूढ़ी हो गई। तो मैंने गुजरात को भी छोड़ के फिर वृंदावन आ गया। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन आते ही मैं एकदम जवान हो गई, 16 वर्ष की जवान, और मेरे दोनों बच्चे एकदम बूढ़े, जो उठने लायक की नहीं है, उठ नहीं पा रहे हैं। नारद जी ने कहा, और भक्ति महारानी ने कहा इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मैं, यदि ऐसी ही परिस्थिति बना रहा, मैं जवान होकर क्या करूंगी, मेरे बच्चे इतने बूढ़े हैं, यदि ऐसी ही परिस्थिति रहा तो मैं इस स्थान को भी छोड़ करके, वृंदावन को भी छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने समझाया बुझाया और भक्ति महारानी को विदेश नहीं जाने दिया, आगे हम सुनेंगे। लेकिन भक्ति महारानी का जो इच्छा था, विदेश जाने की इच्छा, उसको प्रभुपाद जी ने पूरा किया। उधर में प्रभुपाद जी के फोटो है, देखिए पीछे में, ये प्रभुपाद जी हैं। ये शिल प्रभुपाद जी, जो नारद, जो भक्ति महारानी का जो इच्छा था, विदेश जाने की इच्छा, उसको पूरा किया प्रभुपाद जी। भक्ति महारानी को अपने हृदय में विराजमान कराया और विदेश लेकर के अमेरिका लेकर चले गए। और अमेरिका से लेकर के इंग्लैंड, जितने भी देश है उन सभी देशों में 12 बार चक्कर लगाया प्रभुपाद जी ने। और भक्ति महारानी को पूरे संसार में बो दिया। ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर भगवान का नाम कीर्तन
शिखा रख करके, धोती कुर्ता पहन करके, तिलक धारण करके हैं इस्कॉन के भक्त ना हो, ऐसा कोई देश है ही नहीं। पूरा संसार में आग लगा दिया प्रभुपाद जी ने, पूरे संसार में भक्ति को पहुंचा दिया। आज पूरे संसार में कोई भी देश चाहिए, पाकिस्तान जाइए, चाइना जाइए, हर जगह पर आपको, रशिया, कोई भी देश, कोई ऐसा कोई देश नहीं जहां पर इस्कॉन ना हो। और इस्कॉन को स्थापना किया प्रभुपाद जी ने, और आज और बढ़ते जा रहा है। जब प्रभुपाद जी थे उस समय 108 मंदिर बनाए थे, पूरे वर्ल्ड में 108 मंदिर बनाए थे। आज 800, 700-800 के करीब मंदिर है पूरे वर्ल्ड में। 100 से 108 से 700-800 ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, फैलते जा रहा है। प्रभुपाद जी ने भक्ति महारानी को सभी देशों में पहुंचाया, और सभी देश में, चाइना में चाइनीज लोग, रशिया में रशियन लोग, अमेरिका में अमेरिकन लोग, ऐसा नहीं कि इंडियन लोग, विदेशी लोग धोती कुर्ता पहने हैं, माता जी लोग साड़ी पहनी है और तिलक धारण किए हैं और हरे कृष्ण महामंत्र पर झूम रहे, नाच रहे हैं। ये भक्ति महारानी का ही तो कृपा है ना। प्रभुपाद जी ने भक्ति महारानी को जाकर दिया ना, पूरे संसार को बदल दिया, और बदलेगा। एक समय ऐसा आएगा, महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई वे मोर नाम। महाप्रभु ने कहा है, नगर ग्राम, पृथ्वी पर हर जगह जगह पर मेरा नाम का प्रचार होगा। एक समय ऐसा समय आएगा, और ये 10,000 वर्ष के अंदर अंदर होगा। ये 10,000 वर्ष के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, घोर कलयुग आने शुरू हो जाएगा। फिर 10,000 वर्ष के अंदर अंदर हमको भगवत प्राप्ति हो गया तो हो गया, अच्छे गुरु अच्छे मार्ग मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर फंसे रह जाएंगे इस संसार में।